Hello guys, welcome to the first video. Welcome to the first video. So let's start with the Bitcoin analysis using order flow. Let's see what we can really get to know through the information that we can get through order flow. Currently, we are almost clueless using price action of where the market can possibly go. Yeah, many of you might say that the market can go down, but we never know. We can even form a candle like this, right? We don't know. चलिए देखते हैं हम इसको ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे समझ सकते हैं. सबसे पहले ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करने वाले हैं. सो ऑर्डर फ्लो जहाँ से बेसिक्स पे स्टार्ट होता है वो टूल है वॉल्यूम प्रोफाइल्स. दूसरा टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है फुटप्रिंट्स. और हम सिर्फ इन दो टूल्स की हेल्प से बहुत अच्छे पोजीशंस को ऑर्डर फ्लो की हेल्प से आज देखेंगे कि हम कैसे इसके अंदर एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं. चलिए देखते हैं. अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं. सो वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज़ कि एक सेल ट्रेड मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है. तो अभी मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई करनी है उस जोन तक जिस जोन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ. मैं आपको एग्जांपल उस ट्रेड का दिखाऊंगा जो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने ली थी, जिस एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ. उससे पहले हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल हम वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे अप्लाई करते हैं. आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को फर्दर सीखने के लिए मेरी फर्दर वीडियोस मैं उस पर बना दूंगा. अभी के लिए हम सिर्फ इसको एनालाइज करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑर्डर फ्लो की हेल्प से आप कैसे मार्केट्स को एनालाइज करते हैं. सो चेक दिस. यहाँ पे हमने अपनी पूरे दिन की प्रोफाइल लगा ली है एंड वी आर लिविंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. वी आर यूजिंग जस्ट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. वी डोंट हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन into this order flow profile, वॉल्यूम प्रोफाइल. अब इसकी हेल्प से हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है. तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. तो जो पहले इन्फॉर्मेशन मुझे इससे मिलती है आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू एरिया है एंड ये ग्रे एरिया है. अब ब्लू एरिया एंड ग्रे एरिया में ये वैल्यू एरिया है, ये बैलेंस्ड कंडीशंस है और ये हमारा वैल्यू एरिया का लो है. सो दिस वैल्यू एरिया लो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट जब आप इससे बाहर निकलते हो. सो इट ट्राइज टू पुल बैक अगर कंडीशंस बैलेंस्ड हैं, अगर कंडीशंस मीन रिवर्टिंग है. लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरे दिन से कंडीशंस मीन रिवर्टिंग ना होके अनबैलेंस्ड कंडीशंस हैं. और इसके अलावा ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं. हम अपने लेवल को ड्रॉ करते हैं. दिस वाज द लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं and we are using only this piece of information.
सो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आती है, लाइक अगली कैंडल बनती जाती हैं, तो वी कैन सी कि वी आर क्वाइट क्लोज टू द वैल्यू एरिया. सो हम वैल्यू एरिया को एज अ रेसिस्टेंस पॉइंट यूज करने वाले हैं. दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गेन्ड यूजिंग द वॉल्यूम प्रोफाइल्स. ओके, अब वॉल्यूम प्रोफाइल का काम ख़त्म यहीं पे हो जाता है इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए. तो मैं यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल को इरेज कर देता हूँ जिससे हमारा चार्ट क्लियरली दिखाई दे. तो उसके बाद जब हमें पता है कि हम डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो एनीथिंग अबव दिस विल बी so the buyers are trying to take the auction higher. लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कोई भी अगली कैंडल इसके ऊपर नहीं जाती है. इनफैक्ट कैंडल नीचे गिर जाती है. इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने में फेल कर जाते हैं. एंड दिस लेवल, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. सो द बायर्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड. दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दिखती है जब हम थोड़ा सा नीचे सेलर्स हमें मिलते हैं, और ये सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ सेलर्स इज एक्चुअली रिवॉर्डिंग दैम. तो जब ये सेलर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद मूव डाउन साइड फोल्ड होता है, तो ये यहाँ पे क्लियरली विन कर जाते हैं और बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं. सो दीज सेलर्स विन एंड द बायर्स आर ट्रैप्ड. दे आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस हायर. अब फर्दर हमें ये देखना है कि क्या हम इस लेवल के पास इसको ब्रेक कर पाते हैं या नहीं. अगर हम इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये होगा कि हम यहाँ से कम्प्लीटली रिजेक्ट कर जाएंगे. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टू द टिक मार्केट यहाँ पे आता है और इसके बाद इससे ऊपर एक दफ़ा भी नहीं जाता है. सो इन बायर्स को कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है और मार्केट नीचे बढ़ना स्टार्ट कर देता है. फर्दर हमें जब मार्केट इन सेलर्स के फेवर में जा रहा होता है, तब हमें एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है जो कहती है कि इस जोन पे सेलर्स ने ट्राई किया था मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स ने उनको क्रश कर दिया था, तो मार्केट ऊपर चला गया था. सो ये इन सेलर्स को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला था. तो ये जो टेरिटरी है वो बायर्स टेरिटरी बन जाती है, जिसको हम प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट जोन बोलते हैं. ये हमारे पास यहाँ किसी भी दूसरी इंफॉर्मेशन से पहले से ही एग्जिस्ट करता है ऑर्डर फ्लो की वजह से. अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं सेलर्स ट्राइड टू पुश द मार्केट डाउन, बट जस्ट लाइक यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गए थे. अगर ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा तो ये फिर से फेल हो जाएंगे, इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. चलिए देखते हैं. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सेलर्स कंप्लीटली क्रश हो गए हैं और बायर्स स्टेप इन होने लगे हैं. अभी से मैं ग्रीन कैंडल या फिर ग्रीन कलर बायर्स के लिए यूज़ करूँगा और रेड कलर सेलर्स के लिए यूज़ करूँगा. सो यहाँ पे ये जो सेलर्स हैं इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वहीं ऑन द अदर हैंड बायर्स को रिवॉर्ड मिलता है.
सेलर्स फिर से यहाँ पे, एक सेकेंड, सेलर्स फिर से यहाँ पे कोशिश करते हैं ऑक्शन को नीचे ले जाने की, लेकिन फिर से इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। वहीं बायर्स को ऑलरेडी रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है, तो ये किसी भी सेलर को तोड़ते हुए ऊपर बढ़ने लगते हैं। फिर बायर्स स्टेप इन करने लगते हैं और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अब हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जो बहुत अभी तक पूरे टाइम जिन सेलर्स को रिवॉर्ड मिलता रहा है, और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड जो बायर्स एब्जॉर्ब हुए हैं, सेलर्स को रिवॉर्ड मिलता रहा है, तो कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करनी चाहिए। These sellers must not face any these sellers must not face any losses। सो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डिस्पाइट सेलर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए थे, बट मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं क्लोज कर पाता है। तो हमें इन सभी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से यहाँ पे इस जोन के अंदर एक सेलिंग ट्रेड देखने को मिल जाती है, जिसका स्टॉप हमें इस बाइंग लेवल के ऊपर रख के ट्रेड करना है। सो ये हमारा स्टॉप होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी अगर हम कैंडल्स को इसके नीचे क्लोज करने लगते हैं, एंड फर्दर हमारी एंट्री वी आर वेरी लाइकली गोना ब्रेक दिस लेवल दिस टाइम, क्योंकि हमने यहाँ से सेलर्स को रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे सेलर्स थोड़े से एब्जॉर्ब हुए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। मैं इस चार्ट को थोड़ा और क्लीन कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ा एक रेड सर्कल लगा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा रेड सर्कल लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन सर्कल भी लगा दिया है। ये बड़ी ट्रेड्स हैं, सो ये हमारे बिग ट्रेड्स की तरह काम करता है। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, बायर्स सेलर्स ने स्टेप इन किया था, तो यहाँ पे सेलर्स थे लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस वजह से यहाँ पे भी सेलर्स को कोई रिजल्ट नहीं मिला, और मार्केट धीरे धीरे उनके अगेंस्ट उठ जाता है। लेकिन जब मार्केट इन सेलर्स का सामना करता है यहाँ पे इस जोन पे, तो मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है और यहाँ से रिवर्स कर जाता है। सो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इन सेलर्स के रिवॉर्डेड होने की वजह से, इन बायर्स के ट्रैप्ड होने की वजह से। तो हमारा स्टॉप इस लेवल के ऊपर रहता है, यहाँ पे जस्ट एक पिन पॉइंट इसके जस्ट ऊपर, और हमारा यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं डाउन साइड के लिए, और वी सी अमेजिंग ट्रेड। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमें मिलता है डोंट नो, ये मेरी रियल ट्रेड थी, तो यहाँ से मुझे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिला था, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप में हिट हो के निकाल दिया गया था। अब हम देखते हैं कि टारगेट कौन सा होता है इस ट्रेड का। स्टॉप तो ये बन जाता है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है, लेकिन फर्दर हमारा टारगेट कौन सा जोन बनता है, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप्ड हैं। दिस वाज द लास्ट लेवल ऑफ सेलर्स एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे ही बाइंग जो एंट्रीज थी उनको रिवॉर्ड मिला था। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन डॉट और एक रेड डॉट बना देता हूँ। सो दिस ग्रीन गाइज वर गेटिंग रिवॉर्डेड, या फिर मैं इसको ग्रीन से ही ड्रॉ करता हूँ।
ग्रीन गाइज वर गेटिंग रिवॉर्डेड, लेकिन दिस रेड गाइज वर नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड। सो यहाँ पे हमारा जब मार्केट आता है तो वी कैन सी कि जो बायर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे वो पॉसिबली यहाँ पे भी स्टेप इन करेंगे इस जोन में। दैट्स इट, दैट वाज आवर टारगेट गाइज। तो मार्केट जब यहाँ पे आता है, यू कैन सी जब मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से वी कैन थिंक कि वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे वो बायर्स फिर से स्टेप इन कर सकते हैं एंड वी माइट सी अनदर up move, even if we are eventually gonna go down, but still we can see an up move from here, just like we saw from here. आपको याद है यहाँ पे सेलर्स एंटर किए थे, लेकिन सॉरी मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सेलर्स एंटर किए थे लेकिन सेलर्स को रिवॉर्ड नहीं मिला था, जिसकी वजह से जब मार्केट यहाँ पे आया था तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। दैट इज़ द सेम रीज़न कि यहाँ पे जब सेलर्स एंटर किए थे उनको रिवॉर्ड नहीं मिला था, जिसकी वजह से जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इनको फिर से बायर्स का सामना करना पड़ेगा। पैसिव बायर्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे और मार्केट ऊपर जा सकता है। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, हमें आज जो सीखा उसको सम अप कर देते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल से हमने आज ये जाना कि अगर हम एक ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल में हैं और अगर हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ ऐसी बन रही है और ये हमारा वैल्यू एरिया लो है और हम ऑलरेडी मार्केट इससे बाहर निकल चुके हैं, तो अब ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। सेकंड थिंग, हमने फुटप्रिंट्स का यूज़ किया और हमने सीखा कि अगर कोई बड़ा बायर किसी रेसिस्टेंस लेवल पे ऊपर प्राइस ले जाने में फेल कर जाता है और प्राइस उसके अगेंस्ट यानी कि उसको लॉस फेस करना पड़ता है, और अगर कोई बड़ा सेलर स्टेप इन करता है और उसको प्रॉफिट मिलता है, सो ये एक सेलर्स की विन है और बायर्स के लिए ये एक लॉस है, जिसका मतलब है सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पे फेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ पे शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। मार्केट किसी नीचे जहाँ पे सेलर्स को रिवॉर्ड नहीं मिला था उस जोन को अगर सामना करता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस थी, तो मार्केट बायर्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ से जब उठता है फिर से, तो हमें ये लेवल जहाँ से सेलर्स को रिवॉर्ड मिला था वो एक रेसिस्टेंस पॉइंट की तरह बिहेव करेगा एंड दिस विल बी द लास्ट प्रोटेक्शन लेवल। तो हम स्टॉप लॉस लास्ट प्रोटेक्शन लेवल के ऊपर रखते हैं और यहाँ पे जब हम इससे क्लोज नहीं कर पाते हैं इसके बाहर, तब हम एंट्री फॉर्म करते हैं शॉर्ट साइड की, और हम अपना टारगेट जब मार्केट हमारे फेवर में जा रहा होता है उस केस में जहाँ पे लास्ट टाइम सेलर्स क्रश हुए थे और जिस लेवल पे बायर्स विन किए थे, उस लेवल पे हम अपना टारगेट बुक करते हैं। और तीसरी इंफॉर्मेशन, हम फुटप्रिंट चार्ट को पढ़ना सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिड साइड है और ये हमारी आस्क साइड है। अब मार्केट में चार तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होते हैं एग्रेसिव सेलर्स, एक होते हैं पैसिव बायर्स और अपोजिट साइड आस्क साइड में होते हैं एग्रेसिव बायर्स
और पैसिव सेलर्स। तो अगर हमें कहीं पे एक बिड साइड के अंदर अगर एक बड़ा नंबर हमें मिलता है, तो उस बड़े नंबर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पैसिव बायर्स ने 382 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रेसिव सेलर्स को से खरीद लिए। सो यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स की डोमिनेंस का पता चलता है, क्योंकि मार्केट को एग्रेशन मूव करती है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें एग्रेसिव बायर्स मिलते हैं, इसका मतलब है कि पैसिव सेलर्स से उन्होंने 171 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए हैं, जहाँ से हमें बाइंग साइड की प्रेफरेंस मिलती है। अब इनमें से जब कोई मार्केट को बड़ा पार्टिसिपेंट जब मार्केट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने में ये डाउन साइड ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अगर मार्केट इसके फर्दर ऊपर चला जाता है तो ये इनको कुछ भी नहीं मिलता है अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो। वहीं अगर मार्केट में बहुत ही बड़े लेवल पे बायर्स स्टेप करते हैं और उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है अगर, और मार्केट अगर डाउन साइड चला जाए, तो इन लोगों को बहुत ही परेशानी होने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जिसका मतलब ये होता है कि अगर बायर ट्राई कर रहा है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, या फिर सेलर ट्राई कर रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। दैट्स इट गाइज, दिस वॉज फॉर द डे। एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हम मार्केट में इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं, एंड अभी भी वो 300 लेवल वाला जो सेलर है हम उसको निकाल नहीं पाए हैं मार्केट में। दैट सेलर इज स्टिल बीन रिवॉर्डेड even when the conditions are of break even, but we are still rewarding that seller. So yeah, we are bearish. Let me show you my trade real quick. I hope the trades are shown in this, right? So you can see my executions over here, this. So I made around three trades to the downside. 2 hit my break even, 1 was in extreme profit, and I made a total of around 200 USD into this move, and I lost around 20 USD on the first trade, but on the another trade I was around plus 50. So more or less I was in a decent after the fee in a decent profit using this move right here. And if you want to see the executions, I don't know where can I show them, but yeah, I think I'll add this video. I have already screen recorded that, so I'll add this at the end of this video. Thank you guys, have a good time.